नमस्कार दोस्तों, नारायण नारायण। स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट थर्ड डायमेंशन में। थर्ड डायमेंशन यानी तीसरा आयाम। आपने हर परिस्थिति के दो पहलू अवश्य ही सुने होंगे, लेकिन हर परिस्थिति का एक तीसरा पहलू थर्ड डायमेंशन भी होता है। हमारा ये मानना है कि जीवन में उन्नति के लिए, विकास के लिए, जीवन को खुशियों से भरने के लिए इस थर्ड डायमेंशन को समझना और जीवन में अपनाना बहुत आवश्यक है। वर्तमान की इस परिस्थिति को समझने के लिए हम आपको मिलवाएंगे ऐसी ही कुछ हस्तियों से जो हमें और आपको रूबरू कराएंगे थर्ड डायमेंशन से, जिससे समाज को जीवन के प्रति एक नवीन अंतर्दृष्टि मिल सकेगी। दर्शकों, थर्ड डायमेंशन की इस यात्रा में हम आपको मिलवा रहे हैं मुंबई के प्रसिद्ध अस्पताल एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मौलिक पारेख से। आइए मिलते हैं इनसे। नारायण नारायण डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका गुड हमारे इवनिंग। थर्ड डायमेंशन में। जैसा कि आपको पता है कि थर्ड डायमेंशन एक बहुत ही स्पेशल पर्पस के हिसाब से स्टार्ट किया गया है। हमारा पर्पस है हम लोगों को एक ऐसा इंसाइट दे सकें जो कि सामान्य न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या टेलीविजन वगैरह से नहीं मिल रहा। जो चीजें उनको मिल रही हैं वो शायद जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसका एक ही पार्ट दिखाती है, लेकिन जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो एक थर्ड डायमेंशन एक उभर कर आता है कि हाँ, इस मैटर में ये चीजों को भी समझना और जानना बहुत जरूरी है। यस, तो हमारा ये थर्ड ट्रू। डायमेंशन के पीछे एक जो इंटेंशन है वो यही है। नमस्ते, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ प्रिविलेज। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ बात आपके साथ कर रहा हूँ और आपके चैनल के ज़रिए मेरा एक मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ, आई कैन गिव इट टू अदर पीपल। या डॉक्टर साहब, ये वर्तमान की जो सिचुएशन चल रही है कोविड की, इसमें बहुत सारे केसेस हार्ट अटैक के सुनने में आ रहे हैं। तो क्या कोई को रिलेशन है कोविड एंड हार्ट अटैक में? हाँ जी। नमस्ते संध्या जी, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे आके बात करने का मौका दिया और इट्स अ प्रिविलेज। सो यस, बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कोविड और हार्ट अटैक का कोई रिलेशन है कि नहीं? सो डेफिनिटली रिलेशन है। कोविड क्या है? एक मल्टी सिस्टम डिसीज है। मतलब वो शरीर के अलग-अलग अवयवों को अ, अब अलग-अलग तरीके से असर करता है। अगर वो माइल्ड फॉर्म में है, अगर उसकी सिवियरिटी कम है, अगर उसकी सिवियरिटी कम है, तो सिर्फ हो सकता है कोई सिम्पटम ही नहीं हो। हो सकता है सिर्फ सर्दी, खाँसी, बुखार लेके चला जाए। हो सकता है आगे बढ़े, लंग्स को खराब तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। वैसे सेम वे हार्ट का, ब्रेन का, किडनी का सब इन्वॉल्वमेंट कोविड में देखा गया है। हाउएवर कोविड में हार्ट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कॉमनली देखा गया है। कोविड क्या करता है, जैसे कि मैंने बताया, वो बहुत सारी अलग-अलग सिस्टम को अ, प्रभावित करता है। वो ऐसा है कि हार्ट शरीर का जो रक्त है, उसको वो मोटा बना देता है, उसको गाढ़ा बना देता ठीक है। कर देते हैं। हाँ, बेसिकली क्या होता है कि हमको कोई चोट लगती है, गिर जाएँगे, तो खून बहना चालू होता है, फिर अपने आप रुक जाता है। ये शरीर में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, खून रोकने के, खून को गाढ़ा करने के द्रव्य, उसकी वजह से ये टेंडेंसी होती है। कोविड में ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं या खून को थिक करने वाले द्रव्य बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हार्ट की नसें, हार्ट की आर्टरीज, ब्रेन की आर्टरीज, जो सब एकदम छोटी-छोटी आर्टरीज हैं, उसमें ये खून ठीक तरह से बह नहीं पाता है। तो इसलिए हार्ट अटैक, ब्रेन का पैरालिसिस, ब्रेन का स्ट्रोक, ये सब कोविड में देखा जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक हैं, मतलब पेशेंट को कोविड के कोई स्टैंडर्ड सिम्पटम नहीं है। स्टैंडर्ड मतलब बुखार, सर्दी, खांसी वगैरह कुछ नहीं है। डायरेक्टली हॉस्पिटल में आते हैं, छाती में दर्द हो रहा है करके, ईसीजी में हार्ट अटैक दिखाता है, एंजियोग्राफी करते हैं, ब्लॉकेज मिलता है और कोविड की रिपोर्ट जब आती है 18-24 घंटे बाद, तब समझ में आता है कि ये मरीज को एक्चुअली कोविड था और कोविड की वजह से उनको हार्ट अटैक आया है। ये एक बात। और दूसरी बात, कोविड के सिवियरिटी के साथ-साथ जैसे-जैसे कोविड बढ़ता जाता है सिवियरिटी, खून का मोटा होना बढ़ता जाता है और कोविड में शरीर की जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, वो भी कोविड उसको ऐसी तरीके से अफेक्ट करता है कि वो अपने ही शरीर के साथ अ, मतलब अपने ही शरीर के साथ वो रोग प्रतिकारक शक्ति अ, फाइट करने लगती है।
उसको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो उसमें भी हार्ट में पानी भरना, हार्ट का जो स्नायु, हार्ट का मसल है, वो वीक हो जाना और हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाना, ये सब एडवांस लेवल ऑफ कोविड में देखा जाता है। तो यस, कोविड में डेफिनिटली हार्ट का और हृदय का इन्वॉल्वमेंट काफी मात्रा में देखा जाता है। जैसे कि आजकल डॉक्टर साहब बहुत लोग कह रहे हैं कि आपके पास एक ऑक्सीमीटर भी ज़रूर घर पे होना चाहिए। तो ऑक्सीमीटर से जो चेक करते हैं, ऑक्सीजन का लेवल चेक करने की जो बात की जा रही है, वो जस्ट बिकॉज़ ऑफ हार्ट या अदर और कोई इश्यू है उसका? नहीं, वो लंग्स के हिसाब से है। हुँ, पल्स ऑक्सीमीटर मतलब पल्स का मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा, पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो अ, ऐसी ज़रूरत नहीं है कि घर में होना ही चाहिए। हुँ, लेकिन यस, अगर आपके घर में अभी कोई 50-55 की उम्र से ज़्यादा के व्यक्ति हैं हुँ, या ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिसको बाकी सारी बीमारियाँ हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या और कोई बीमारी, तो इनमें कोविड का रिस्क ज़्यादा होता है और उनमें कोविड का रिस्क के साथ-साथ कोविड का सीरियस टाइप का कोविड का रिस्क ज़्यादा होता है। हुँ, तो इसलिए अ, ऑक्स और ऐसा माना नॉर्मली क्या होता है कि कोविड में नॉर्मली क्या होता है कि हमारा नॉर्मल ऑक्सीजन का सैचुरेशन खून का 95 के ऊपर रहता है, 97, 98, 99% रहता है। सपोज वो 95 के नीचे जाएगा, 94 के नीचे जाएगा तो आपको सांस में तकलीफ महसूस होती है। लेकिन कोविड में ऐसा पाया गया है कि वो लेवल धीरे 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 बहुत नीचे तक जाता है, तब तक सांस में तकलीफ मालूम नहीं होती है। ओहो! तो ये प्रॉब्लम को जल्दी पिकअप करने के लिए ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना जरूरी है कि वो आपको एक अलार्मिंग वार्निंग साइन देगा कि भाई नहीं, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 94 आ रहा है या 92 आ रहा है। तो इसलिए ऑक्सीजन सैचुरेशन मीटर या पल्स ऑक्सीमीटर घर में होना जरूरी है अगर आपके घर में कोई बड़ी उम्र वाले व्यक्ति रहते हैं। तो डॉक्टर साहब एक क्या स्टैंडर्ड है कि कब हमको ऐसा लगना चाहिए कि हमें वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर जब हमारा ऑक्सीमीटर पे हमारा ये ऑक्सीमीटर पे हमारा जो पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल कितना-कितना होना चाहिए? पल्स रेट की तो बात नहीं है, वो तो कैसे भी मतलब सबका अलग अलग होता है। ऑक्सीजन की मात्रा की बात है जब तक, तो बड़ी उम्र के व्यक्तियों में मतलब एकदम बड़ी मतलब 70 से 75 से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों में और या फिर जिसको मेदस्वी है, ज मोटापा है जिसको बहुत, उनको ऑक्सीजन का प्रमाण वैसे भी कम रहता है, हुँ, हुँ। 93, 94, 95 रहता है। लेकिन अदरवाइज़ नॉर्मल व्यक्तियों में 95 के ऊपर आना चाहिए। उससे कम है तो वर अलार्मिंग कोई नहीं है, लेकिन एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए कि बाकी कोई क तक दिक्कत है, नहीं है, एक्सपोज़र लेवल क्या है, वो सब देखने के लिए। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि आजकल की जो लाइफ़ है, वैसे ही हमारी लाइफ़ में बहुत सबकी लाइफ़ में स्ट्रेस हो गया है और ये कोविड के कारण तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई हैं, जिससे स्ट्रेस लेवल बढ़ा ही है। हाउसवाइफ्स का भी स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, घर में हेल्पर्स नहीं है और बाहर के जो वर्किंग लेडीज़ हैं, उनका भी स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है क्योंकि वर्क एट होम भी करना है और साथ में घर भी देखना है। साथ में कई सारे लोगों को जॉब्स के इश्यूज़ हैं। तो ये सारी जो एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस है, क्या ये भी हमारे हार्ट की हेल्थ को प्रभावित करता है? और किस हद तक प्रभावित करता है? अ, ऐसा नहीं है कि वो कुछ ज़्यादा प्रभावित करेगा, लेकिन प्रभावित कब करेगा? सो इट्स लाइक अ डोमिनोज़। जो डोमिनो एक गेम होता है कि एक पत्ता गिरता है, उसके बाद एक के बाद एक के बाद सारे पत्ते गिरते हैं। हुँ, तो ये स्ट्रेस जो है, मेंटल स्ट्रेस, ये ऐसा एक काम करता है। अ, और नहीं, हम बहुत बार देखते हैं हॉस्पिटल में कि मरीज़ आते हैं, साँस फूलने की कंप्लेन करते हैं, छाती में दर्द की कंप्लेन करते हैं और जब आप ज़्यादा पूछो तो समझ में आता है कि उनको एक्चुअली आस-पास में 4-5 केस देखे, आस-पास में कोई तो किसी की डेथ हो गई अनटाइमली देखा, तो पैनिक जैसा सिचुएशन हो जाता है। तो अ, यस, ये अफ़ेक्ट करता है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप डायलॉग बनाए रखें, अपना माइंड काम सबके पास अभी आपने जैसे बताया ज़्यादा हो गया है, जॉब के इश्यूज़ हो रहे हैं, तो ये सब जो रूटीन की चीज़ें हैं उसके अलावा थोड़ा को-करिकुलर बोलते हैं ना जिसको हुँ, कुछ एक्टिविटीज़। अच्छा कुछ कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ अच्छा देखें, कुछ अच्छा सुनें, अपने अपने शौक के हिसाब से। ये सब करना ज़रूरी है ताकि आपका माइंड जो कोविड और उसके आस-पास की सिचुएशन है, उससे थोड़ा डाइवर्ट रहेगा। और ये जो स्ट्रेस है वो एक तरीके से हाइपरटेंशन जिसको बीपी की तकलीफ बोलते हैं, हुँ, हुँ। अगर ये बहुत ही ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर की दिक्कत कर सकता है। डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ आपको और पूछना चाहूँगी कि ये जो सिचुएशन चल रही है जैसे कि आपने बताया कि कोविड
में कभी कई बार सिम्टम नहीं है, फिर भी वो हमारे हार्ट को प्रभावित करता है। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से लोग अपने हार्ट का ध्यान रखें? कि भले ही उनको कोविड के सिम्टम नहीं है, फिर भी उनको हार्ट को हेल्दी रखना है, फिट रखना है, तो क्या करना चाहिए लोगों को? क्योंकि आजकल बाहर आउटिंग के लिए जा नहीं सकते, मतलब अब आउटिंग इससे मेरा मतलब है कि वॉक वगैरह कर नहीं सकते, और नॉर्मली हार्ट के लिए लोग बोलते हैं कि आपको ब्रिस्क वॉक करना चाहिए, तो वो नहीं कर सकते हैं, जिम वगैरह नहीं जा सकते, तो किस तरीके से घर में रहकर अपने हार्ट को देखभाल करें? बिल्कुल, बिल्कुल। हार्ट की देखभाल सिर्फ कोविड टाइम में नहीं, रूटीनली भी करनी चाहिए। हार्ट एक पंप है बेसिकली। हुँ, हुँ। वो खून लंग्स में से खून लेता है, जो ऑक्सीजन वाला, और वो पूरे शरीर में पंप करके पहुंचाता है। ये पंप को समय समय पे अलग अलग सिचुएशन में बराबर काम कर रहा है कि नहीं, वो चेक करते रहना चाहिए। और वो कैसे चेक कर सकते हैं? जब आप बैठे हैं, आपकी हार्ट रेट है 70-80, जब आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो ब्रिस्क वॉक और हार्ट का कोई संबंध नहीं है। संबंध है ब्रिस्क वॉक से शरीर को जो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, और हार्ट रेट 80 से 90 से 100 से 110 से 120 तक जाती है, हुँ, हुँ, उसका महत्व है। हार्ट रेट को ऊपर लेके जाने के लिए चलना जरूरी नहीं है, कोई भी एक्सरसाइज घर में भी कर सकते हैं। यूट्यूब आपके आज के कल सबके पास है। यूट्यूब में किसी को कोई भी वीडियो चालू करके एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं जिसको, हुँ, हुँ। एरोबिक एक्सरसाइज, वो एरोबिक है, एक्सरसाइज। वो फिर वो फिर वो एकदम पावर योगा टाइप की एक्सरसाइज हो सकती है। एक ही जगह पे बैठे बैठे, एक ही जगह पे खड़े खड़े शरीर के अलग अलग मसल ग्रुप्स को एक्सरसाइज करते करते एक्सरसाइज हो सकती है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारा ऐसा हाई इंटेंसिटी एरोबिक ट्रेनिंग ऐसा करके वीडियोस मिलेंगे। आपके लेवल के हिसाब से कर सकते हैं, बिगिनर और मिड लेवल, एक्सपर्ट लेवल। ये बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि नॉर्मली अगर मैं रोज एक्सरसाइज कर रहा हूँ आधा घंटा, मतलब मैं अपने हार्ट रेट को 120-130 के लेवल तक लेके जा रहा हूँ एक्सरसाइज से, और उसको वहां पे मेंटेन कर रहा हूँ 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, और फिर मुझे हार्ट की कोई दिक्कत आती है, या कोविड होता है, या लंग्स में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो मुझे तुरंत समझ में आएगा कि बॉस, पहले मैं आधे घंटे तक एक्सरसाइज कर सकता था, हुँ, हुँ, अभी मेरे को 15 मिनट में तकलीफ हो रही है। हुँ, हुँ। तो देयर यू विल पिक अप थिंग्स अर्ली। लेकिन अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे थे, आपका हार्ट पहले से 70-80 लेवल पे ही था, कुछ एक्सरसाइज नहीं थी, कोई एक्टिविटी नहीं थी, तो आपको तब पता चलेगा जब तकलीफ बहुत बढ़ गई, और जब नॉर्मल हार्ट रेट पे भी वो तकलीफ आपको असर करने लगी है। सो ये जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, या कोई भी घर पे किसी भी प्रकार की एरोबिक एक्सरसाइज करें, ताकि आपको एक तो हार्ट को एक्सरसाइज मिले और आपका हार्ट हेल्दी रहे, और दूसरा वार्निंग मिले, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको जल्दी अर्ली पिकअप कर पाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने डॉक्टर साहब बोला कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा आपने बोला ना, बहुत बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या-क्या इश्यूज़ हो रहे हैं उनको। होते चले जाते हैं, और जब इश्यू बहुत बढ़ जाता है तब पता चलता है। तो डेली एक्सरसाइज आपने जो कहा कि वो शायद बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली टाइम ऑफ कोविड, मतलब रूटीन में भी हमें ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन बिल्कुल। मैं आपसे और करना चाहूँगी कि जो ऑलरेडी जिनको हार्ट रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, और इस वक़्त जो ऐसा सिचुएशन चल रहा है, इस वक़्त उस सिचुएशन में उन्हें क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने चाहिए फॉर देयर हार्ट? यस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे मरीज हैं इंडिया में हार्ट डिसीज। नंबर वन, मतलब अगर मलेरिया, टीबी, जिसको कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं, हुँ, हुँ, उनको निकाल दिया, तो हार्ट डिसीज नंबर वन किलर पे आता है। तो उसका मीनिंग है कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी पॉपुलेशन है जो ऑलरेडी हार्ट डिसीज से सफर कर रही है। इनको कोविड होने का रिस्क ज्यादा है, और कोविड होने के साथ साथ एकदम सिवियर फॉर्म का कोविड होने का रिस्क ज्यादा है। तो नंबर वन, उनको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी चाहिए, जितना हो सके बाहर जाने से अवॉइड करना चाहिए, और जब तक कोई वैक्सीन, जब तक कोई और इलाज नहीं मिले, तब तक अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग मास्क, हैंड हाइजीन, हाथ धोते रहना चाहिए घर में। सब चीजें जो भी बाहर से आ रही है, वो बराबर साफ हो रही है कि नहीं, वो सब देखना चाहिए। ये एक चीज है। दूसरी चीज, हमने अक्सर देखा है कि जो मरीज हमारे पास पहले हर 3 महीने पे फॉलोअप में आते थे, अभी वो आना बंद हो गया है। जो रूटीन टेस्ट करवाते थे, जो
उनको पता है हमको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो रूटीन टेस्ट करवा देते हैं, मतलब वो अपने अपना लेवल पे एक चेक रखते थे, वो सब बंद हो गया है, वो नहीं करना चाहिए। पता चला कोविड से नहीं, लेकिन आपकी जो पहले की बीमारी है वो ज्यादा खराब हो गई और उससे आपको प्रॉब्लम हो गई। हाँ, बिकॉज़ आप डर से घर से बाहर नहीं निकल रहे। करेक्ट। घर से बाहर अभी अभी सारे डॉक्टर्स वीडियो कंसल्टेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन मीटर, बीपी मशीन सब घर पे खरीद के रख सकते हैं। आप हार्ट के मरीज हैं तो पल्स ऑक्सीमीटर और बीपी का मशीन घर पे होना ही चाहिए। तो आप डॉक्टर के साथ अपना पल्स, बीपी सब शेयर करके वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं। जरूरत पड़ा तो हॉस्पिटल में जाके दिखा सकते हैं, लेकिन जो भी जरूरी है करना है। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि पेशेंट को 4 दिन से 5 दिन की छाती में दर्द हो रहा है, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं आते कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो कोविड हो जाएगा। कोविड हो ना हो, हार्ट अटैक की वजह से उनकी जान को खतरा हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि एक तो अपना ख्याल रखें, दूसरा रेगुलर चेकअप करते रहें, तीसरा एक्सरसाइज करें जो भी आपको एडवाइस किया है आपके डॉक्टर ने, जितना लेवल का, और चौथा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से या हॉस्पिटल से संपर्क करें, उसमें देर ना करें। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि डाइट वगैरह का भी कुछ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए? स्पेशली मतलब हार्ट नॉर्मल तो रखना ही चाहिए, लेकिन जो ये कोविड का समय चल रहा है, इस समय में जब हमारी एक्सरसाइज कुछ कम हो पा रही है, थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है हमारा, तो इस समय क्या हमें कुछ खास डाइट लेना चाहिए? नहीं, ऐसे कोई ध्यान रखते हुए? हेल्दी हार्ट डाइट जो बोलते हैं, हुँ, जिसमें चर्बी युक्त पदार्थ, तली हुई चीजें, रेड मीट, वो सब बहुत कम मात्रा में होना चाहिए। नमक सिर्फ नॉर्मल खाने में जो आता है वही होना चाहिए। पापड़, अचार, पिकल्स, ये सब बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है तो नहीं लेना चाहिए, स्पेशली हार्ट के मरीज को। और हाई कैल अभी आपने बच्चा बताया कि सबका एक्टिविटी बहुत कम हो गया है, हुँ, हुँ। तो इसलिए वो हिसाब से अपना डाइट मॉडिफाई करना चाहिए। पहले आप एक्स अमाउंट ऑफ फूड खाते थे, तो अभी एक्स से थोड़ा कम खाना चाहिए, क्योंकि आपको वही वेट मेंटेन रखना है जो पहले था। हुँ, हुँ। तो ये चीजें हैं, डाइट में ध्यान रखनी चाहिए, और ये अभी की बात नहीं है, रूटीन बात है ये। रूटीन में हार्ट के लिए हमेशा ये ध्यान में रखनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आखिरी सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी कि आप हरकिशन दास हॉस्पिटल से रिलेटेड हैं, तो वहाँ पर आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं कि जो किस तरीके से कोविड के पेशेंट्स और अलग बीमारियों के पेशेंट्स के लिए क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं हॉस्पिटल्स में? क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हॉस्पिटल जाने से डरते हैं, पता चलता है तो लोग बोलते हैं सेल्फ क्वारंटाइन हो जाएँगे। हॉस्पिटल में जाएँगे तो बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ जाएँगी, हॉस्पिटल में अच्छे से देखभाल नहीं हो रही है। तो उस विषय में, क्योंकि ये रिलायंस का इतना बड़ा हॉस्पिटल है हरकिशन दास हॉस्पिटल, तो उसमें क्या सुविधाएँ हैं या उसके आधार पे लोग अपना व्यू क्रिएट कर सकेंगे? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, जो हरकिशन दास हॉस्पिटल है, सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल, जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, अ, हमारे यहाँ पे बेसिकली मैं कहूँगा तो हमारा नॉन कोविड हॉस्पिटल है। मतलब क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में कोविड मरीज को भर्ती नहीं करते, क्योंकि सेवन हिल्स हॉस्पिटल जो है, उसमें तकरीबन 100 से 150 से ज्यादा ऊपर के बेड्स हमारे ही हॉस्पिटल ने टेक ओवर किए हैं, और अच्छा, उसमें कोविड के अलग ही, कोविड का जो भी मरीज है उसको वहां पे हम ट्रीट करते हैं। और हमारे ही डॉक्टर्स, हमारे ही नर्सेज, हमारे ही एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ, हमारे ही सारा स्टाफ उधर है। और सो बेसिकली 2 अलग सेगमेंट कर दिए हैं हमारे हॉस्पिटल ने, कोई खास कोविड रीज़न एंड ऐसा? नॉन कोविड। नहीं कोई खास, बेसिकली क्या है ना कि अ, ये बहुत पहले से हुआ। मार्च महीने में जब इतनी प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, तब से सेवन हिल्स हॉस्पिटल तो एकदम बंद पड़ा हुआ था। हमारे हॉस्पिटल ने उसका एक सेक्शन को, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो, उसके एक सेक्शन को हमारे हॉस्पिटल ने अपने बीएमसी के साथ मिलके एक्वायर पूरा किया? रिवैम्प किया, पूरा अक्वायर किया, रिवैम्प किया टेम्पररी चलाने के लिए। और क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में जो भी हमारे मैनेजमेंट है, उनको एक विजन था कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होने वाली है, हुँ, हुँ, हुँ। और इसको मद्दे नजर रखते हुए उन्होंने उसको पहले से ही अलग बना के रखा था, ताकि अ, हम दोनों तरीके के मरीज की बिना कोई कॉम्प्रोमाइज के अच्छी तरह से केयर कर पाए, क्योंकि नॉन कोविड ट्रीटमेंट भी इतनी जरूरी है। हुँ, हुँ। यस। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि
इस समय जो सिचुएशन चल रही है उसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में ये बात कही जा रही है कि वहां पर बहुत सारा चार्जेस लिए जा रहे हैं, लोगों से बहुत पैसे लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में जिनके पास नहीं है, वो कैसे सेवन हिल्स जैसे हॉस्पिटल को अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल तो सही बात है। सो इसके नंबर लिए 1, आपके हॉस्पिटल ने कुछ सेवन कंसेशन हिल्स रखा है? में, हाँ, सेवन हिल्स हॉस्पिटल में हाँ, रिलायंस के द्वारा जितने भी बेड चलाए जा रहे हैं, वो 0 बिलिंग बेड है, उसमें एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। वेरी गुड। अच्छा, ये बात बहुत सारे नॉट लोगों अ को तो पता ही नहीं है, क्योंकि नॉट सेवन अ हिल्स के सिंगल नाम से पे लोगों को लगता है कि बड़ा हॉस्पिटल है, बड़े लोग ही जाते हैं वहाँ। नहीं। कोविड की जो रिलायंस की, मतलब रिलायंस में दो, आई मीन सेवन हिल्स हॉस्पिटल 1000 बेड का हॉस्पिटल है, हम्म, उसमें 700 से 800 बेड बीएमसी चला रही है, बीएमसी। और 100-150, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, लेकिन 100-150 से ज्यादा बेड जो हैं, एक अलग विंग, वो रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये जो बेड्स हैं, उसका ट्रीटमेंट का सारा खर्चा रिलायंस फाउंडेशन उठा रहा है। वेरी गुड। उसमें कोई, रिलायंस के जो बेड्स हैं उसमें कोई बिलिंग काउंटर ही नहीं है। अगर आपको 2 रुपए की दवाई की जरूरत है, या आपको महंगे में महंगी दवाई जो आती हैं, प्लाज्मा हो, टॉसिलिजुमेब हो, रेमडेसिविर हो, सारी की सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है वहां पे। और नॉट अ सिंगल पेनी, वेंटिलेटर हो या कुछ भी हो, पेशेंट इज नॉट चार्ज अ सिंगल रुपीस। ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी आपने लोगों को, क्योंकि बिकॉज लोगों को लेकिन पता ही नहीं है कि हाँ, ये नहीं, कहाँ ये तो सेवन हिल्स पैसे है, खर्चे। हाँ, नहीं नहीं, ये तो एक सेवन हिल्स है। लेकिन दूसरी बात यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स आप देखें ना, हम्म, मैं एक डॉक्टर हूं, हम्म, इसलिए मैं एक अलग नजरिया पेश करना चाहूंगा। हम्म, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं हम्म, जो भी, अल्टीमेटली एक बिजनेस मॉडल के हिसाब से बनी हुई है। ना तो उनको जमीन चैरिटी में मिली है, ना तो उनको लाइट बिल चैरिटी में मिल रहा है, ना तो उनको भी स्टाफ को पगार पेमेंट करनी है। मेरी हॉस्पिटल में स्टाफ है, अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, स्टाफ कितने दूर दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं हमको ही पता है। बहुत सारी छोटी छोटी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में स्टाफ आ ही नहीं रहे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। कल्याण डोंबिवली से स्टाफ मलाड के हॉस्पिटल में कैसे पहुंचेगा? कितनी बसें, कितनी गाड़ियां चेंज करके जाएगा? हम्म, सबके पास अपनी व्यवस्था नहीं होती है। हम्म, तो और दूसरी बात, लोग जैसे आपने बताया नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में आजकल जा ही नहीं रहे, क्योंकि डर डर लग रहा है लोगों को। डर लगता तो सारी हॉस्पिटल के नॉन कोविड है, जो कोविड नहीं, अदर कोविड, अदर देन कोविड, वो बेड खाली पड़े हुए हैं, है। क्योंकि लोग जा नहीं रहे। जा नहीं रहे। और कोविड बेड जो है, वो हैंडल करने के लिए उनको जो स्टाफ चाहिए, उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको जो फैसिलिटीज चाहिए, वो है नहीं। डॉक्टर्स नहीं है, एडिक्वेट नर्सेस। क्योंकि क्या होता है कि बीएमसी ने ऑर्डर दे दिया, गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है कि भाई हॉस्पिटल्स को कि आप इतना ही पैसा लो, हम्म, इससे ज्यादा पैसा मत लो। लेकिन हॉस्पिटल को जो डेफिसिट आती है वो कहां से आएगी? अल्टीमेटली हॉस्पिटल भी, चलो बिजनेस नहीं समझो, लेकिन उनको ब्रेक इवन तो करना है ना उनको, मतलब घाटे में तो नहीं चल सकती ना। चलो मुनाफा ना ले, लेकिन कितने कितने लेवल तक हम, कोई, मैं ये एक फिलोसॉफी रख रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि सारे हॉस्पिटल, देखो, कोई भी व्यवसाय है, उसमें दोनों तरह होते हैं सिक्के के, दोनों दोनों पहलू होते हैं सिक्के के। तो ऐसा ही है इसमें भी। ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट्स मैंने भी सुनी है। हालांकि मैं जिस हॉस्पिटल, और मैं सिर्फ हॉस्पिटल, रिलायंस हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो जो, और उसमें कोविड पेशेंट के लिए तो जीरो ट्रीटमेंट है, जीरो चार्जेस है। तो वो एक बात है। दूसरी बात मैंने सुनी है ओवर चार्जिंग वगैरह, बट ये एक भी पहलू है जो उजागर नहीं हो पाता, कि भाई हॉस्पिटल का, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल को तो ये तो नहीं बोला कि आप कोविड ट्रीटमेंट को कर रहे हो तो आपको लाइट बिल नहीं भरना है। ऐसा तो नहीं बोला गवर्नमेंट ने। ऐसा तो नहीं बोला कि आपके स्टाफ की सैलरी हम देंगे। तो पल, दो, दोनों पल्लू देखने होते हैं। आप जो कह रहे हैं डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, पर जो इस वक्त सिनेरियो है उसमें कहीं ना कहीं एक ह्यूमैनिटी वाली बात आती है, एक मानवता वाली बात आती है, और बिल्कुल। एक ये आती है एक कि सर्वे भवन्तु सुखिना, कि सभी लोग सुखी हो वाला भाव इस वक्त के सिचुएशन में बहुत ज्यादा आता है। तो रिलायंस जो इंडिया है, की हाँ, इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट पिछले 50 सालों से अपनी जीडीपी है, उसका
1 या 1.5% हेल्थ केयर पे खर्च कर रही है, हेल्थ केयर पे, मतलब पब्लिक हेल्थ पे। जबकि WHO ने बोला हुआ है कि मिनिमम 5% हेल्थ केयर पे खर्च होना चाहिए। तो अभी सडनली महामारी आ गई और हमने कभी इसके लिए, सरकार ने कभी इसके लिए तैयारी की ही नहीं है। हमारी पॉपुलेशन 90% से ज्यादा पॉपुलेशन तो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो वो तो आज नहीं, वो तो 1 साल पहले भी प्राइवेट अस्पताल अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ये पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी का जो बात है वो नया इश्यू नहीं है, लेकिन इसमें कभी-कभी क्या होता है, प्रायोरिटीज होती है। जैसे अमेरिका है, लंदन है, यूके है, यूरोपियन कंट्रीज हैं। अरे छोटी-छोटी अफ्रीकन कंट्रीज जो गरीब है अपने से, वो भी अपनी जीडीपी का 3 से 4% हेल्थ केयर पे खर्च करती है, जबकि हमारी सरकार 1% हेल्थ केयर पे खर्च करती है। तो मतलब इसलिए हमारा कभी पब्लिक हेल्थ इतना रोबस्ट और स्ट्रांग हुआ ही नहीं कि हम कभी ऐसी महामारी को टैकल कर पाए। पर फिर भी जितना इंडिया में जितने बेटर तरीके से टैकल हो रही है, जितना अच्छे तरीके से हैंडल हो रहा है, जितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से जो अपना रेट्स हैं वो बहुत और देशों से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हमने काफी कंट्रोल में की हुई हैं चीजें। तो उस तरीके से तो हेल्थ जितनी भी अपनी हेल्थ फैसिलिटीज है काफी अच्छी समझी जा रही है और काफी जी, अच्छा बिल्कुल, बिल्कुल, ट्रीटमेंट हो रहा है लोगों का। बिल्कुल। मैं मानता हूँ, अभी हमारी जो सिचुएशन है वो अच्छी है। अ, अभी बॉम्बे या बड़े शहरों में केसेस अभी भी आ रहे हैं, लेकिन अभी नेक्स्ट स्टेप में जो होने वाला है वो मेरे हिसाब से टियर 2 और टियर 3 सिटीज जो अभी तक लॉकडाउन की वजह से प्रोटेक्टेड थे, वहां पे धीरे-धीरे केसेस बढ़ना चालू होगा, क्योंकि अभी लोगों की आवाजाही चालू होगी। तो अभी तक कंटेन था, अभी बिजनेस खुल रहे हैं, फ्लाइट्स खुल रही हैं, ट्रेन्स खुल रही हैं। तो जो छोटे-छोटे शहर हैं, जो अभी तक वंचित थे, अभी तक जिसको कोई कम्युनिकेशन सब बंद था बड़े शहरों से, अभी धीरे-धीरे वहां पे केसेस आएंगे। बट ठीक है, मैं ऐसा बोलूंगा कि कंडीशन पहले से बेहतर है और हम काफी अच्छी तरह से उसको टैकल करके, मतलब इन अ पॉजिटिव वे वी आर टैकलिंग द एंटायर थिंग। आप बस डॉक्टर साहब मुझे एक चीज और ये लास्ट में बताएं कि जैसे आपने बोला कि अभी सिचुएशन और बढ़ सकती है। अगर सिचुएशन ऐसे में बढ़ सकती है तो छोटी-छोटी सिटीज में जहां आपने बोला जो अभी तक लॉकडाउन के कारण सेफ थे, उन सिटीज में लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो सिचुएशन मुंबई में आई या और बड़े बिग सिटीज में हमें देखने में आई, वैसी सिचुएशन वहां पर ना हो। इससे बचने के लिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, बचना बचना एक वर्ड बहुत ही गलत है इसमें, क्योंकि हम बच नहीं पा सकते। ये बीमारी इतनी चेपी है, इतनी कंटेजियस है कि इससे बचना तो मतलब ऐसा नहीं है कि 100% मुमकिन है, लेकिन जब तक पॉसिबल है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने। सबसे ज्यादा रिस्क है बंद जगहों से। बंद जगह मतलब बिल्डिंग की लिफ्ट, बंद गाड़ियां, एसी कार, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, छोटी छोटी ऑफिस जिसमें 4-5 लोग काम कर रहे हैं, ये जगह पे सेम एयर रिसर्कुलेट होती है, आप जो ब्रीथ कर रहे हैं वो। तो ये जगहों पर रिस्क सबसे ज्यादा है। ये आप खुद समझें, दूसरों को समझाएं। इसीलिए मास्क कंटिन्यूसली पहनना आपके लिए और दूसरे के लिए, दोनों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। हैंड हाइजीन, हाथ धोते रहिए। यही जो बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो जितना पॉसिबल है वो फॉलो करना है। डॉक्टर साहब आपने बोला लिफ्ट, तो लिफ्ट लेकिन जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वहां पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, लोगों को लिफ्ट से ही आना जाना पड़ेगा। तो उस मास्क पे लिफ्ट में इसीलिए जाते मास्क हैं तो पहनना मास्क बहुत लगाते जरूरी हैं है। तो वो सेफ है। मास्क लगाकर यस, अगर हम यस, ओके, मतलब यस। मास्क लगाना चाहिए। सिर्फ आपने, हाँ, सामने सब वाला लोग, भी, हाँ सब लोग। सब लोग, सब लोग। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने काफी सारी अच्छी इंसाइट दी। एक सबसे ज्यादा अच्छी बात जो मुझे लगी जो आपके रिलायंस हॉस्पिटल ने किया कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट जीरो बिलिंग वाली बात, मुझे यस, लगता है काफी सारे ये लोगों को पता ही नहीं है ये सारी चीजें। ये हमारे ये हमारे चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी जी और श्री नीता अंबानी जी जो रिलायंस फाउंडेशन हेड करती हैं, ये उनका विजन है कि जब जरूरत होगी लोगों को तब कैसे मैक्सिमम हेल्प कर पाए। तो ये उनका, और ये आज की बात नहीं है, जब बॉम्बे में इतने कम केस थे वो टाइम से
वहां पे 0 ट्रीटमेंट, फ्री में ट्रीटमेंट हो रही है डे 1 से। ये सेवन हिल्स के अलावा कहीं और भी इस तरह के ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, जीरो पेमेंट वाले हॉस्पिटल्स? आई आई थिंक मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो 0 बिलिंग होता है, ऐसा मेरा मानना है। मतलब जो भी मामूली खर्चा है वो देना पड़ता है। और बहुत सारी चैरिटी संस्थाएं भी इसमें सामने आई है, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो लोग मदद करते हैं। तो मतलब अभी देखो, हाँ, हमारे कुछ पहचान वाले लोग हैं जिनको कोविड था, सब हिल्स में भर्ती हो गए, ट्रीटमेंट हो गया फ्री में, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं ये पैसा नहीं ले सकता। ट्रीटमेंट तो फ्री है बट वो अफोर्डिंग है, तो वो सामने से आके हॉस्पिटल में 5 लाख 7 लाख जो उनको मन पड़े डोनेशन देके जा रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। ये भी बहुत बड़ी बात है कि लोग ऐसा ये कर रहे हैं। यस यस। दिस इज ऑल्सो सच अ नाइस थिंग कि टोटल अगर कुल मिलाकर कहें तो कहें कि ये जो परिस्थिति हमारे सामने है शायद बहुत बेहतर के लिए, क्योंकि लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं, लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इवन बड़े बड़े घराने भी हेल्प के लिए सामने आ रहे हैं, छोटे बड़े हर कोई हेल्प कर रहा है। यस यस और यस। डॉक्टर्स को तो मुझे लगता है कि मेरी तरफ से बहुत ज्यादा धन्यवाद, बिकॉज डॉक्टर ही हैं जो लोग बोलते हैं ना कि आज मंदिर बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि भगवान हॉस्पिटल्स में लोगों की सेवा कर नहीं रहे नहीं, ऐसी 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 तो बात नहीं है। डॉक्टर्स बेसिकली दे आर ऑल डूइंग देयर जॉब एंड तो ऐसा तो कुछ नहीं है, बट यस हैं। लोगों का इट इज ऐसा है, और मैं भी ऐसा मानती हूँ कि जो आपकी जान भी हमें ईश्वर देता है और जान बचाता भी ईश्वर ही है। तो जो वो हमारी तो है जान ही। बचा रहे हैं वो ईश्वर ही है हमारे लिए। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इतना समय निकालने के लिए और हमारे शो पर आने के लिए। नारायण नारायण। नमस्ते। दोस्तों, हमारे इस एपिसोड को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू थर्ड डायमेंशन। कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ।